फॉर यू गर्ल्स एंड बॉयज। यकीनन आप ठीक होंगे। आज आपको पता है कि आपकी जो है वो सेकेंड टर्म जो है वो स्टार्ट हो गई है। आपके सबसे पहले मैं आपको उर्दू की बुक आपकी दिखाना चाहूँगी। ये आपकी उर्दू की किताब है जिसे आपने अपनी पहली मुद्दत यानी फर्स्ट टर्म में पढ़ा है। ठीक है, आज 8 सितंबर 2021, जमात आपकी हफ्तों, दूसरी मुद्दत, और उसका आपका लेक्चर है नंबर 1। दूसरी, आपको सिलेबस आपके तमाम ग्रुप्स में हमने व्हाट्सएप कर दिया है। यकीनन आपने इसे देखा भी होगा सिलेबस को अपने। और दूसरी मुद्दत में आपका जो पहला लेसन है, सबक है दूसरी मुद्दत के लिहाज से, वो है किसान की दानाई। है ना मजे का टॉपिक, किसान की दानाई। क्या आपके माइंड में आ रहा है? एक तो देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, किसान क्या करते हैं। खेतों में काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, खेत खलियान नजर आ रहे हैं पीछे आपको जी, ये किसानों का काम है। अब दानाई, इससे एक सवाल जहन में आता है कि दानाई होती क्या है। अक्लमंदी, ठीक है, दूरंदेशी, बहुत सारी चीजें जहन में आ जाती हैं। इस सबक को जो आपके निसाब में शामिल किया गया है, अगर आप गौर से इसके ऊपर पढ़ेंगे, जो आपके तदरीसी मकासद हैं, उसमें कहा गया कि लोक कहानी, यानी कि आपका जो ये आपके निसाब में जो किसान की दानाई सबक शामिल किया गया है, ये एक कहानी है। और ये कहाँ की कहानी है? मुत्तहिदा हिंदुस्तान की लोक कहानी। पहले तो आपको पता होना चाहिए लोक कहानी होती क्या है। लोक कहानी क्या होती है? किसी भी इलाके की मखसूस तहजीब और सकाफत और मुआशरती कहानी, किसी भी इलाके की मखसूस तहजीब और मुआशरती कहानी जो सीना बसीना सफ़र करती है और जदीद दौर में तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आपको पता है ना, आपने अपने बड़ों से यकीनन सुना होगा कि पहले दौर में क्या हुआ करता था, लोग एक साथ बैठ जाते थे और कहानियां सुनाया करते थे। तो अब ऐसा ऐसा जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, दौर तरक्की कर रहा है, तो अब वो क्या है, एक किताबों की शक्ल इख्तियार कर गई है वो कहानियां। उसी सिलसिले की ये एक कहानी है, किसान की दानाई। अब किसान की दानाई जहन में जब आती है, ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है कि किसान ने क्या अक्लमंदी की होगी। यकीनन अपने खेतों में ज्यादा काम किया होगा, उसके खेत खलियान बढ़ गए होंगे, उसने खेतों में बहुत मेहनत की होगी, यही जहन में आता ना? नहीं, लेकिन आपकी ये कहानी थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। क्या है, मैं आपको ब्रीफली इसको बताऊंगी कि इस कहानी में क्या है, फिर हम इसे मुकम्मल पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत मजे के करैक्टर, अगर आप इसको एक ड्रामे की शक्ल इख्तियार देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अब इसके जो करैक्टर है, सबसे मेन इसका किरदार जो है वो किसान का है, दूसरा किरदार इसमें बादशाह का है, तीसरा उसके प्यादों का है, चौथा वजीर का है। ठीक है, ये इसमें किरदार है जिनके मुकालमात को आप पढ़ेंगे और आपको अंदाजा होगा। बादशाह, किसान, वजीर, दरबारी और प्यादे। ठीक है, इसमें ये 5 किरदार हैं। अब क्या है कि किसान के पास बादशाह जो है अपने दौर का बहुत रहम दिल मशहूर था। एक बार वो जाता है, किसान को देखता है, तो किसान से सारी बात करता है, वो कितना रोज कमा लेता है, इस हवाले से बातचीत करता है। किसान उसे बताता है कि मैं कितना कमाता हूँ और मैं कहाँ कहाँ उस कमाई को अपनी खर्च करता हूँ। उसमें से वो अपने खर्च करने के साथ साथ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में भी दिया करता था, अल्लाह के नाम पर दिया करता था। तो बादशाह के जहन में सवाल आया कि मैं पूछूं कि इससे उसको क्या मिलता है। कि बाकी तो अखराजात समझ आते हैं कि अपनी औलाद के लिए कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए कर रहा है, अपनी जात के लिए कर रहा है, जो अल्लाह की राह में दे रहा है, उसके बिहाइंड क्या मकसद है उसका। जब उसने किसान से पूछा तो किसान ने उससे बताया, उसके बाद वो सीधा अपने महल जाता है। अब किसान के वजीर के बारे में तो आपने सुना है कि वजीर क्या होते हैं, बहुत ही अक्लमंद होते हैं, जो अपने बादशाह, जब भी कोई बादशाह ने कोई काम करना होता है, कोई कुछ भी फैसला लेना होता है, वो अपने वजीरों की मशावरत के बगैर वो काम नहीं करता।
उसने वजीर से पूछा यही सवाल कि ऐसे ऐसे किसान ने कहा, तो इसके पीछे मकसद क्या होगा। वजीर क्योंकि अक्लमंद था, ज़ेरक था, उसने क्या कहा, उसने कहा बादशाह सलामत मुझे एक दिन दे दीजिए, मैं इसके बाद आपको इसका जवाब दूंगा। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, एक दिन के बाद आप आना और मुझे इसका जवाब देना। अब एक दिन के बाद जो है वो वजीर का टाइम खत्म हो जा रहा था जो उसने वक्त लिया था। अब वजीर को कुछ भी समझ ना आई, उसे क्या सूझी, वो किसान के पास जाता है, जाकर पूछता है कि किसान मुझे बताओ कि इसके पीछे क्या मकसद था। अभी आपको मैंने कहा था ना, हम अभी से पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि किसान उसे बताता है कि नहीं बताता। अगर किसान ने उसे वो उसका मतलब नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, ये थोड़ा सा इसमें सीक्रेट है। अगर मैंने आपको बताया तो आप बाकी सबक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पुराने वक्तों की सबसे पहले देखिए इसके खास अल्फाज क्या है। इसमें है रियाया, ये मैंने इस पे राइट भी किए। ये आपको पहले देखिए, ये बादशाह है, आ रहे ना बादशाह अपनी कुर्सी पर जो बैठे हुए नजर है, और ये इसकी रियाया, आवाम, लोग, ठीक है, ये इससे से रिलेटेड है। रियाया यानी कि कौम, लोग उस तरह के। ज़ेरक कहते हैं अक्लमंद को। मोहलत थोड़ा सा वक्त ले लेना, जुबान देना, वादा करना, हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज, एज इट इज, जैसे आप बोलते हैं, सेम वर्डिंग। आग बगोला होना, जुमले बनाते हैं ना आप, इसके अक्सर आपके आते हैं। आग बगोला होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, आपे से बाहर हो जाना। हादसा, मिट्टी का बना हुआ इंसान। अश अश करना, तारीफ करना। प्यादा, प्यादा किसे कहते हैं, वैसे तो ये आपका शतरंज में भी होता है, लेकिन अगर बादशाह किसकी बात आ रही है तो इसमें चपरासी मुराद है इसकी। याद रखिएगा, लफ्ज चपरासी होता है, चपरासी नहीं होता, इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। गजबनाक, गुस्से से भरा हुआ। ये वो खास अल्फाज हैं जो कि आप इस सबक में पढ़ेंगे और इसके आपको मतलब भी साथ साथ पता चलते जाएंगे, ठीक है। और इनका इस्तेमाल जैसे हुआ होगा वो भी आप साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। अब इसमें आपने एक लफ्ज देखा है अश अश करना। अब अश अश करना क्या है, एक मुहावरा है, ये मुहावरे के तौर पे भी, मुहावरे का भी इस्तेमाल किया हुआ इसमें। पुराने वक्तों की बात थी, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता, किस लिए निकलता, ताकि वो लोगों के हाल अहवाल जान सके, उनसे बातचीत कर सके। वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया, उसे एक किसान नजर आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुआ। होता है ना कि उसे, क्योंकि बादशाह था वो, तो उसको अपने पास जब किसान ने देखा तो वो बहुत खुश भी हुआ। रूबरू था, आमने सामने ही, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। बादशाह ने किसान से पूछा तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। किसान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत यूं समझ लीजिए रोज का 1 रुपया कमा लेता हूं। बादशाह ने पूछा तुम इस 1 रुपए का क्या करते हो। किसान ने अर्ज की, आलीजा इस रुपए से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी बचे 4 आने उन्हें एक कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज की। हाथ जोड़कर अर्ज करना, निहायत मुअद्दबाना अंदाज में बात करना, अदब के साथ, एहतराम के साथ। बादशाह सलामत है ना उसके, इसलिए हुजूर 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं उन्हें खुद पर और बीवी बच्चों पर खर्च करता हूँ, ठीक है। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। अब वो भी बता रहा है कि मेरे बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। वो उसे कर्ज समझ रहा है ना, उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस की बात नहीं, मगर कोशिश करता हूँ। देखिए ना, वो बात जानता है इस चीज को कि माँ बाप का बदला तो हम दे ही नहीं सकते और वो मुमकिन भी नहीं है,
मामा पापा कितना प्यार करते हैं आप पर, कितना खर्च करते हैं ना, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी हर ख्वाहिश का। शायद अपनी ख्वाहिशात का उतना ख्याल नहीं रखते जितना वो आपका रखते हैं। किसान इस चीज को समझता था। उसने कहा कि मैं उनका उतार नहीं सकता कर्ज, लेकिन ये मेरी जो है वो क्या है, जिम्मेदारी है उनके अखराजात उठाना, और कुछ ना कुछ उतार दूं। 4 आने कर्ज देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो जाऊं तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ। ये होता है सही इस्तेमाल, कि आपकी आमदन जितनी आ रही है आपके पास, उसको आप कैसे कैसे खर्च करते हो। जैसे आपका सबक होता है, इसकी आप एक प्लानिंग करते हो अपने होमवर्क की, कि हमने ये इस बुक को इतना टाइम देना है, इसको। सेम ऐसे आपके पेरेंट्स होते हैं जो अर्न कर रहे होते हैं, जो उनकी आमदन होती है, वो उसको डिवाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें उसे खर्च करना है। इससे किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूँ। बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो इससे बहुत खुशी हुई। इसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार, कितनी बार, 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल चला गया। अगले रोज बादशाह का दरबार लगा। जैसे नजर आ रहा है ना आपको दरबार, बादशाह बैठे हैं, रियाया मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से बादशाह ने दरबार लगाई। ये देखिए, ये बादशाह सलामत, ये उसकी रियाया, ये उसके वजीर, और ये जो पैक पे खड़े हैं ये प्यादे हैं। तो क्या हुआ, बादशाह ने दरबार लगाया। तमाम वजीर और जो उसके वजीर, मुशीर और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बताकर उसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली दाबे खामोश खड़े रहे। उंगली दाबे खामोश, हैरत से परेशान हो जाना, समझ ना आना कि इस बात का हम जवाब क्या दें, क्योंकि बादशाह ने सवाल किया ना उनसे। यही बादशाह का वजीर निहायत दाना का मतलब आपको पता है, अक्लमंद, ज़ीरक, इसको भी अक्लमंदी में ही आती है बात, मुतरादिफ अल्फाज हैं। और होशियार था, होशियार यानी कि बहुत एक्टिव, चुस्त, फौरन से जवाब देने वाला। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए एक रोज की मोहलत मांगी। मोहलत मांगा, इनके वक्त मांगा कि मैं 1 दिन मुझे दे दीजिए। वजीर ने उसी वक्त घोड़े पर जेब कसी और किसान के पास पहुंचकर दम लिया, क्योंकि वजीर चाहता था कि वो किसान से मशावरत करे कि बादशाह सलामत उसके दरमियान क्या बात हुई है, ताकि वो बादशाह को वही जवाब दे सके जो बादशाह चाहता था एक वजीर से। उसने किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैंने बादशाह को जबान दी है, मैं इसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक बादशाह का मुंह 100 बार ना देख लूं। लेकिन उस किसान ने वादा किया था ना, आपको वो सासा बता भी रहे, अगर आपने किसी से वादा करना है तो उसकी पासदारी का ख्याल रखना है, वादा पूरा करना है। ये नहीं करना कि ऐसे तो आपने कह दिया ठीक है वादा किया, आप फ्रेंड्स भी आपस में करते हैं और फिर आप उसे फौरन से तोड़ देते हैं। एक मुसलमान को ये किसी सूरत जेब नहीं देता। आपको उसमें 2 लेसन मिल रहे हैं साथ साथ। पहली चीज ये कि वो आपको कह रहे हैं कि आपने अल्लाह की राह में आपने भी खर्च करना, आप अपने लेवल पे खर्च करें। जैसे आप छोटे हैं, अपनी पॉकेट मनी से आप 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपये, जितना आप बेहतर समझते हैं, आप जरूर किसी गरीब को दें, जरूर किसी की मदद करें। सेकंड, वो आपको बता रहे हैं कि आपने कभी भी वादा खिलाफी नहीं करनी, वादा नहीं तोड़ना, करना है तो उसको निभाना है। तो सेम वही वजीर ने भी किया, सॉरी किसान ने भी किया कि वो वादा जो है वो पूरा करना चाहता था। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया। इसने किसान से कहा, कोई रास्ता सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा। अब देखिए ना, बात जो है किसान क्या है, वो भी अक्लमंद है। अब वो क्या करेगा, देखिए बड़ी मजे की बात है। किसान सोचने लगा, थोड़ी देर बाद इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने वजीर से 100 शर्फियां मांगी। कितनी शर्फियां मांगी? 100। अब आपके जहन में क्या आ रहा है कि किसान रिश्वत ले रहे है ना, वो उससे कह रहा है मुझे 100 शर्फियां दे दो, यानी कि वो उसको बात बता देगा ना। अब आप देखिए उसने जो 100 शर्फियां नहीं, उसका किया क्या था। किसान सोचने लगा, थोड़ी देर बाद इसके जहन में तरकीब, अगर 100 शर्फियां मांगी, वजीर ने झट से 100 शर्फियां किसान के हवाले कर दी। किसान को कहते ना, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। वजीर को क्या था, उसको तो जवाब चाहिए था। और उसने जब रास्ता निकलता दिखा के बड़ी आसानी से, किसान तो रजामंद हो गया,
मुझे बताने के लिए, और मैं जब बादशाह के सामने वो जवाब रखूंगा, मैं दूंगा, तो बादशाह भी मुझे जो है वो मेरे इस जवाब पर अशश कर उठेगा, सबके सामने मेरी तारीफ करेगा। इसने किसान से कहा कोई रास्ता वजीर ने झट से 100 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी। अशरफियाँ पाकर किसान ने वजीर को तमाम बात बता दी। वजीर खुश खुश लौट गया। अगले रोज दरबार लगा। बादशाह ने वजीर से सवाल का जवाब पूछा। वजीर ने किसान की बात बताई, बात हर्फ व हर्फ बता दी, मतलब जैसे बात थी जैसे बादशाह और वजीर के दरमियान में थी। अब वजीर अक्लमंद तो था, लेकिन वो ये भूल गया कि वो बादशाह है और उसकी बात किसान से हो चुकी है, वो तो बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेगा। वजीर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई कि बात उसे एज बताई अपनी बादशाह की तरफ से तारीफ बटोरने के लिए, लेकिन वो तारीफ उसको नहीं मिली। बादशाह फौरन समझ गया क्योंकि वो बादशाह है। किसान ने वजीर को सारी बात बता दी। बादशाह आग बगोला हो गया, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो किसान की वादा खिलाफी पर सख्त तैश में था, तैश गुस्से में। बादशाह को बहुत दुख भी हुआ कि मैंने तो किसान से वादा लिया था कि जब तक 100 बार, कितनी बार, 100 बार मेरा मुंह नहीं देखोगे, ये बात नहीं बताओगे। खैर, बादशाह ने फिर अक्लमंदी से काम लिया और उसने आग बगोला होकर कोई भी फैसला नहीं किया। उसने सोचा मैं किसान को जरूर बुलवाता हूँ। क्या किया, उसने फौरन प्यादे भिजवाए। ज्यादा वक्त ना गुजरा, प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में आ गए। बादशाह ने गरजदार और गजबनाक आवाज में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार मुंह नहीं देखोगे, राजफाश नहीं करोगे। बादशाह का एक अंदाज होता है ना। अब देखें, किसान की दानाई देखिएगा क्या करते हैं। तुमने वजीर को बात बताकर वादा शिकनी की है। वादा शिकनी करना, वादा तोड़ना, इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस से पाक भी याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका क्या है, कोई भी दीन नहीं। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता हूँ? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वजीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आलीजा, मैंने वजीर को सारी बात बताई है। देखिए, किसान झूठ भी नहीं बोलना, वो आपको बता रहे हैं कि आपने झूठ भी नहीं बोलना, वादा भी नहीं तोड़ना, अल्लाह की राह में आपने पैसे भी देने हैं, ठीक है, और तीसरा आपने झूठ भी नहीं बोलना। लेकिन क्या तुमने मेरा मुंह 100 बार देखा? तो सारी बात वजीर को बता दी। बादशाह ने किसान से सवाल किया। अब देखिए जी, किसान का जवाब, जी हाँ बादशाह सलामत। इस खाकसार ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि बादशाह तो गया ही नहीं, कैसे जो है वो किसान ने 100 बार बादशाह का मुंह भी देख लिया? क्या चुपके से आके दरबार में देखा था? या बादशाह सलामत सो रहे थे तब देखा था? देखिए ना, बादशाह को तो पता ही नहीं कि उसे वो किसान 100 बार देख चुका है। अब एक सवाल किसान के बादशाह के जहन में आ रहा था ना कि कैसे उसने मुझे 100 बार देखा। वो उसी सवाल के जवाब को जानने के लिए उसने किसान को अपने दरबार में बुलाया और उससे जवाब पूछना चाहा। वो कहता है, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मरतबा आज मिल रहे हो। बादशाह को याद था कि वो तो एक दिन के बाद उससे मिल रहा है, फिर तुमने मेरा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया किसान से। अब किसान का जवाब सुनिए। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वजीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। क्या मांगी थी? अशरफियाँ। जैसे आपके पास कॉइन होते हैं ना, आपके पास 5 रुपीज का कॉइन होता है, यूज करते हैं ना, सेम 1 और 2 रुपीज का। उसके ऊपर देखिए क्या बना होता है, उस पर एक साइड पर तो मॉस्क बनी होती है और दूसरी साइड पर जो हमारे कायद है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी पिक्चर है। सेम इसी तरह से उस दौर के अशरफी पे जो बादशाह हुआ करता था उसकी तस्वीर हुआ करती थी लगी हुई। तो जो 100 अशरफियाँ किसान ने उस वजीर से ली थी, उन पर बादशाह की पिक्चर थी, बादशाह का फेस बना हुआ था। वो कहता है कि मैंने जो 100 अशरफी ली, हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कुंदा है। मैंने हर अशरफी पर अपनी आपकी बनी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वजीर को सारी बात बता दी। किसान का जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई पर अश अश कर उठे, मतलब हैरान हुए, तारीफ करने लगे कि वाह, इसने तो लाजवाब कर दिया किस बादशाह को जवाब देकर। बादशाह भी किसान की अकलमंदी से बहुत मुतासिर हुआ।
फिर देखिए बादशाह ने क्या डिसीजन लिया, उसने फैसले को सराहा। दरबार में तमाम मौजूद लोग किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद देने लगे, यानी कि बादशाह ने अब किसान को अपना वजीर बना लिया। ठीक है, थी ना मजे की लोक कहानी। अब आते हैं हम इसकी मश्क की तरफ। सवाल आपके जवाब है। आप सबसे पहले है लोक कहानी से क्या मुराद है, मैंने आपको इसकी मुकम्मल तारीफ बताई है। बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया, 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है, वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद, बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था, इस लोक कहानी से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है। ये आपने सारे इसके सवाल के जवाब कॉपी पर लिख लेने हैं। उसके बाद आपकी है दुरुस्त जवाब की निशानदेही। पहला देखिए, किसी मुल्क पर हुकूमत करता था कौन, जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह या संगदिल बादशाह। आपने सबक के आगाज में ही पढ़ा था रहमदिल बादशाह। किसान खेत से रोजाना कमाता था 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। बादशाह ने पूछा था ना कितने रुपए कमाते हो, उसने कहा था 1 रुपया। किसान कर्ज अदा करता था किसका, बैंक का, साहूकार का, माँ बाप का और हमसाये का। और उसमें उन्होंने बताया था किसान ने कि मैं अपने माँ बाप का वो कर्ज उतारता हूँ जो उन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस कर यहाँ तक पहुंचाया। किसान 4 आने फेंका करता था कहाँ पर, तालाब में, दरिया में, नहर में या कुएं में, तो वो कुएं में फेंका करता था। बादशाह का वजीर था चालाक, मक्कार, नादान, बातूनी। वो चालाक था, एक्टिव था ना। बादशाह ने किसान को बनाया, क्या बनाया था बादशाह ने, आखिर में आपने पढ़ा है ना, अमीर बना दिया, वजीर, वजीर आजम या मुशीर, तो उन्होंने उसे वजीर बनाया था। उसके बाद देखिए जी, गौर कीजिए और बताइए क्या किसान वाकई इस काबिल था कि उसे वजीर का ओहदा दिया जाता, तो बिल्कुल जी हाँ। अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते, यकीनन आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करते, क्योंकि किसान आपको एक सबक दे रहा है। क्या सबक दे रहा है कि हमेशा लोगों के साथ भलाई करो, दूसरा वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो, और तीसरा जब आपने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, सच का सहारा लेना है। ये 3 सबक दिए किसान ने, तो वो एक अच्छा इंसान है। अल्फाज का इन अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, ये कर आपने होमवर्क आप ये भी आपने कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं बोर्ड की तरफ दोबारा। देखिए ये है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज बनाए। पहले आप अपनी एक्सरसाइज में क्या देखते थे, सिर्फ वाहिद की जमा। अब उन्होंने आपको मिक्स दे दिए, आपने उसमें से जमा अलग करनी है और वाहिद भी अलग, और उनकी वाहिद है तो उनकी जमा बनानी है और जमा है तो उनका वाहिद बनाना है। सबसे पहले देखिए लफ्ज है वजीर, वुजरा, सवाल, सवालात, जवाब, जवाबात, हदीस, अहदीस। अब लफ्ज अफराद ऑलरेडी जमा है, इसका हमें वाहिद बताना है। जमा क्या है, अफराद, और इसका वाहिद क्या है, फर्द। ठीक है, हो गया क्लियर। अब सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दी गई मिसाल के मुताबिक आपने कॉलम मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखे गए अल्फाज को जो है वो आपने वहां पर मिलाना है। पहला क्या आपका, रहमदिल, कॉलम अलिफ में हकदार, गरीब, कर्ज, गांव, बूढ़ा, मुसीबत, दान। अब आपने कॉलम बे को पढ़ना है, फिर आपने कॉलम जीम में इनके आंसर लिखने हैं, जवाब लिखने हैं। कॉलम बे क्या आपका, उधार, देहात, तकलीफ, अकलमंद, ज़ईफ, मुफलिस, मेहरबान और मुस्तहिक। अब उन्होंने आपको बताया कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं, जो उसके हम मायनी अल्फाज होते हैं। ठीक है, अब कैसे, रहमदिल का मुतरादिफ क्या होगा, मेहरबान। हकदार, उसका कॉलम ए में मौजूद है मुस्तहिक। गरीब, मुफलिस, कर्ज, उधार, गांव, देहात, बूढ़ा, ज़ईफ, मुसीबत,
तकलीफ और दाना अक्लमंद। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस सबक को आपके जो डायरी है आपकी आज की, आप उसे गौर से देखिएगा। आपका होमवर्क यानी घर का काम क्या है, सबक नंबर 9, ये जो हमने पढ़ा है किसान की दानाई, इसकी आपने पहले बुलंदख्वानी करनी है। जो हमने मुश्किल अल्फाज राइट किए हैं उसकी आपने इमला तैयार करनी है। सबक की भी आपको इमला आनी चाहिए जो पैराग्राफ है, और मुकम्मल मश्क आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। मैंने आपको बताया कि आपने साथ साथ कौन कौन से सवाल आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और कौन से आपने बुक पर करने हैं। जो बुक पर करने वाले थे वो मैंने आपको साथ साथ करवा दिए हैं। कॉपी पर आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे, उसके जितने भी उसके जुज हैं, फिर आप उस पर सवाल नंबर 3 लिखेंगे, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 आप कॉपी पर लिखेंगे, और जो बुक पर के आपके अमली सफ़हात हैं वो आपने यहीं पर साथ साथ सॉल्व कर लिए हैं मेरे साथ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस पूरे लेसन को जो सबक हमने आज पढ़ा है किसान की दानाई, इसे आज ही रिवाइज कीजिएगा, और ये आपके इस पूरे एक वीक का काम है। ओके, अल्लाह हाफिज।